बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसकी तलहटी में जंगल के सभी जानवर अपना अपना ठिकाना बनाकर रहते थे। उसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बहुत बड़ा बाज रहता था, जो बहुत बड़ा शिकारी और बहुत ही जालिम था। उस बाज की खौफ से जंगल के सभी छोटे छोटे जानवरों में हमेशा दहशत रहती थी, क्योंकि वो बाज अक्सर आसपास के छोटे जानवरों, खासकर खरगोशों का जद से शिकार कर अपना पेट आसानी से भर लेता था। उसी पहाड़ की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा भी अपना घोंसला बनाकर रहता था, जो बड़ा ही चालाक और धूर्त था। वो हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता था कि बिना मेहनत किए ही उसे आसानी से खाना मिल जाए और मिलता रहे। उस पेड़ के आसपास जो खरगोश रहते थे, उसे वो कौवा अक्सर बाज का शिकार होते देखता था, क्योंकि जब भी खरगोश बाहर आते थे तो बाज ऊंची उड़ान भरता था और एकाध खरगोश को उठाकर ले जाता था तथा उसे अपना आहार बना लेता था। फिर रोज उस बाज का शिकार करते देख एक दिन कौवे ने सोचा कि यूं तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ नहीं आने वाले, इसलिए अगर इनका नर्म और स्वादिष्ट मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह ही शिकार का तरीका अपनाना होगा। फिर उसने सोचा कि वो उसकी ही नकल करके अपना शिकार करेगा और वह एकाएक झपट्टा मारकर खरगोश को पकड़ लेगा और उसके स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लेगा। तब अगले ही दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की अपनी सोच और योजना को पूरा करने की बात सोची और निकल पड़ा। फिर कौवा ने ऊंची उड़ान भरने की पूरी कोशिश की और उसने जैसे ही खरगोश को देखा तो बाज की तरह तेज रफ्तार से झपट्टा मारा। लेकिन कौवा तो आखिर कौवा ही था, उसका और उस बाज का क्या मुकाबला, क्योंकि तेज खरगोश ने उसे पहले ही देख लिया था और कौवा के हमला होते ही झटपट वहां से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। फिर कौवे ने देखा कि खरगोश तो वहां से हट चुका है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए। पर तब तक देर हो चुकी थी और कौवा इससे पहले कि कुछ और सोच और समझ पाता, वो वहां की बड़ी चट्टान से जा टकराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे ये सबक भी मिल चुका था कि यूं ही बिना सोचे समझे किसी का नकल करना गलत है, इसका नतीजा गलत और गंभीर भी हो सकता है। कौवा ने बाज की नकल तो करना चाहिए, लेकिन उसमें बाज वाली समझ और फुर्ती नहीं थी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। इसीलिए कहा गया है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हम अक्सर दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कल्पना तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसके जैसी आत्मशक्ति और संघर्ष करने की क्षमता भी हम में होनी चाहिए, तभी हम किसी कार्य में सफल हो सकते हैं। इस कहानी में कौवा ने बाज की नकल तो की, लेकिन उसके जैसी सूझबूझ और मनोबल का उसमें अभाव था, जिसके कारण वो असफल रहा और उसकी मौत हो गई।